संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। अपने स्वनिवास में अवस्थित संतमत के वर्तमान आचार्य एवं स्वामी गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच में मंचस्थ मुद मंगलमय साधु समाज के साथ में विराजमान सुल्तानगंज से पधारे हुए स्वामी रघुनंदन जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, अभी हम लोगों ने श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से रामचरितमानस का पाठ सुना। भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ में आम्र वाटिका में मनोरंजन कर रहे थे। उसी समय सनकादिक ऋषि सनंदन, सनत कुमार और सनातन चारों आ गए। भगवान श्री राम ने तुरंत अपनी दुपट्टा, चादर, गमछा बिछाए और चारों ऋषि को बैठने के लिए निवेदन किए। उसके बाद साष्टांग प्रणाम करने के बाद भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। देखिए सत्संग की कितनी महिमा है कि संत महात्मा को देखते ही भगवान श्री राम ने देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ समझा नहीं, तुरंत गमछा बिछा दिए और बैठने के लिए आदर सम्मान किए। लेकिन आजकल की कल्चर आते ही महात्माओं से अनेक प्रकार का प्रश्न कर देते हैं। और वहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम, बड़े भाग पाइए सत्संगा। क्या भगवान श्री राम के जीवन में पहली बार संतों का संग था? विचार कीजिए। जब 10-11 वर्ष के थे उसी समय विश्वामित्र आ गए ले जाने के लिए। राक्षसों का वध के लिए आ गए विश्वामित्र का हमारा यज्ञ होने नहीं दे रहा। तब से संतों का ही संग कर रहे हैं। और जनकपुर में भी बहुत संत आए, वहाँ भी सत्संग हुआ। अयोध्या आए चारों भाई विवाह करके, फिर वहाँ भी सत्संग हुआ। और जब 14 वर्ष के वनवास हुआ तो घर से निकलते ही सुरेंद्रपुर में आगे फिर गुह निषाद से सत्संग चल रहा है, भरद्वाज मुनि से सत्संग चल रहा है। यहाँ तक सुतीक्ष्ण, सरभंग, अगस्त मुनि से सत्संग चल रहा है, वाल्मीकि से सत्संग चल रहा है। और फिर लौट के आए तो वशिष्ठ मुनि सभी कोई अयोध्या के राज दरबार में। और फिर भी यहाँ पर चारों ऋषि आए तो कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा। कितना सत्संग से प्रेम है भगवान श्री राम को। और यहाँ पर कहते कहते सत्संग की महिमा को बढ़ाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का संग क्या है? अपवर्ग।
जहाँ पवर्ग नहीं है। अगर संतों का संग करेंगे तो क्या होगा? महर्षि संत से भी परमहंसी महाराज कहा करते थे प्रवचन में, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन, कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। संत महात्मा का संग करेंगे तो पाप से निवृत्ति होगी। यहाँ पर कह रहे हैं अब पाप करे तब चैन, अर्थात संतों का संग करेंगे तो क्या होगा? कैसे होगा संतों का संग? तो पाप में दो पाप है, एक पाप को अलग कर दीजिए, एक पाप को इधर कर लीजिए। तो पाप पकड़े बिनु गति नहीं, पाप पकड़े तब चैन, कहे कबीर विचार के पाप पकड़ो दिन रहे। अर्थात किनकी पाँव पकड़ने से आपका कल्याण होगा? पवर्ग से निवृत्त हो जाएंगे। तो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लिए हैं संत कहलाते हैं। ऐसे संत का जब पाँव पकड़ेंगे तब आपको पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। और जब पाप करने की वृत्ति, अगर सत्संग नहीं करेंगे तो कहते 5-25 को मारिया पापी कहिए सोए। 5-25 कौन है? 2-4 मर्डर कर देते तो पूरे मोहल्ले का आदमी डरने लग जाता है। तो 5-25 को मारिए पापी कहिए सोए। 5-25 कौन है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। 5 तत्वों का जो यह शरीर है, एक में 5 है तो 25, इसको मारना है। 5-25 को मारिया पापी कहिए सोए। तो कैसे मारेंगे? बाहर में आदमी को गोली बंदूक तोप से मारते हैं, छुरा से मारते हैं, लेकिन अंदर में जो मन है कूड़ा फात करने वाला, उसको कैसे मारेंगे? मारने की साधन है आपके पास में? धर गुरु ज्ञान छड़ी, गुरु के ज्ञान रूपी छड़ी से मन को मारना है। जब संतों का संग करेंगे तब आपको यह ज्ञान होगा कि कैसे गुरु का ज्ञान लेकर के अंदर में चलना है। तन नव द्वार हो राम अति ही मलिन हो ठम, यह अत्यंत मलिन नव द्वार है। इसमें खुराफात करने वाले मन कितना खुराफात करता है। तो धर गुरु ज्ञान छड़ी, तो इसको गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। जब सदयुक्ति सीख करके साधना करेंगे तब मन मर जाएगा। मन मरी जय डूबी के हो मानिक लावे सो, काया बरे समुद्र के रो था न पावे कोई। तो मरना पड़ेगा, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। एक बार मरने से कितना लोग डरते हैं। और जब अंदर में चलना आरंभ हो जाता है तो मरने में मन लगता है, मन को समेटने में मन लगता है। पहले मन तो बहुत भारी कुराफात करता है, जब मन समेटने लग जाता है तो ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से युक्ति से जब मन को मारेंगे तो आप संतों के युक्ति के अनुसार चलेंगे तो आपके अंदर में जो पाप करने की वृत्ति है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप करने की वृत्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। अर्थात पवर्ग पाप करने की वृत्ति समाप्त हो गई। प के बाद होता है फ। जब आप सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर ध्यान, अभंगा जब करेंगे तो आपके मन में जो फल आशा है पुण्य कर्म करने की,
वह फल की आशा भी समाप्त हो जाएगा। आपकी इच्छा न तो नरक जाने की होगी, न स्वर्ग जाने की, न मुक्ति की, अर्थात आपकी चाहना समाप्त हो जाएगी, फल की आशा नहीं करेंगे। फल की आशा जब समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? पौ फौ बौ, बौ का अर्थ होता है बंधन। कितना बंधन है इस शरीर पर? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है, 5वां कैवल्यों के पार, और 3 पर्दा है, अंधकार प्रकाश और शब्द। घटतम प्रकाश व शब्द पट तरह जीव पर है छाए। 3 पर्दा है। अब 3 पर्दा को कैसे आप छुड़ाएंगे? तो ये जो हमारा संसार है, माता पिता है, भाई बहन है, परिवार है, समाज है, इसका भी बंधन है। तो इस बंधन को समाप्त कैसे करेंगे? जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आपका जो बंधन है वह समाप्त नहीं होने वाला है। चाहे आप 84 लाख योनि में अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज में चले जाएंगे, लेकिन यह बंधन समाप्त होने वाला नहीं है। इस बंधन को समाप्त जब करेंगे तब संत शरण पराताई का लगा ठिकाना, और नहीं कुशल सकल वैराट चवाना। बौ का बाद होता है भव। भव सागर, कितना बड़ा भव सागर है? एक पिंड नहीं, अनेक पिंड है, एक ब्रह्मांड ने अनेक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता हैं, वहाँ भी 84 लाख योनि है। उस ब्रह्मांड तक में भी आपको छुट्टी नहीं है भवसागर में। तो यह कैसे इस भवसागर से आप पार करेंगे? तो गुरु युक्ति से जब आप साधना करेंगे तो मीराबाई कहती है, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु की चरणों में प्रेम हो जाएगा, तब आपका रास्ता वहाँ से सूख गए, भवसागर सब सूख गए, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। जब आपकी प्रीति गुरु के प्रति हो जाएगी तो अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पाता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा। अमेरिका चले जाइए, स्विट्जरलैंड चले जाइए, संसार के किसी कोने में चले जाइए, अच्छे अच्छे गुरुओं का नाम जान लीजिए, सुन लीजिए, कल्याण होने वाला नहीं है। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पाता पाता नहीं। वहाँ पर जब जाएंगे तब यह होगा। भौ के बाद होता है ममत्व। आपके शरीर के प्रति ममत्व है, परिवार के प्रति ममत्व है। ममता तू न गई मेरे मन ते, सूक्ष्म कारण महाकारण से भी लौट करके आप फिर इस संसार में आसक्ति के कारण इसी संसार में आएंगे, इसी प्रपंच में आएंगे। जब सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो आपके बाहर की ममता और अंदर की भी ममता समाप्त हो जाएगी। तो यह कैसे होगा? साधारण आदमी से नहीं होगा। कामी क्रोधी लालची इनसन भक्ति होए। अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। अगर संतों की संग करेंगे तो जाति पाति छोड़ना पड़ेगा, अंदर में जाना पड़ेगा, तब आपका परम कल्याण होगा। इसलिए तो गुरु महाराज भी कहते सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, वह विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अब देखिए भगवान श्री राम के जीवन काल में
कितने संतों का संग किया, तब अंतिम में भी कह रहे बड़े भाग पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होई भगवंगा। गर्गाचार्य जी महाराज के पास, गर्गाचार्य जी महाराज घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण के जो पोता थे उनके पास, ब्रजनाभ के पास गए और ब्रजनाभ ने तुरंत हाथ पैर धोए और सिंहासन पर बैठाए गर्गाचार्य जी महाराज को और हाथ जोड़ करके कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्प तरुर हरेत, पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा सूर्य के ताप को हरण करता है, कल्प वृक्ष दुख दारिद्र को हरण करता है, लेकिन जब संत सद्गुरु सच्चे संत महात्मा का आगमन होता है तो पाप ताप दुख दारिद्र सभी का हरण कर लेते हैं। ऐसे होते हैं संत। ऐसे संत का संग करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संग। साधु मिले ये सब टले, काल जाल जम चोट, असिर नवावत ढह परे अग पापन की पोट। संत महात्मा के पास जाते हैं, सिर नवाते हैं, पाप समाप्त तो होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, संत दरस जिमि पातक टरई। संत महात्मा का जो दर्शन आप करेंगे तो आपका पाप भी टल जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि उनकी नैसर्गिक आभा होती है। जहाँ भी संत महात्मा निवास करते हैं वहाँ पर उनकी नैसर्गिक आभा होती है। उनकी सानिध्य में जाने से आपका ज्यों हो वही सूली सजा कांटे ही कट जाए, आपको कांटा गड़ करके समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों के बीच में विराजमान हैं रघुनंदन जी महाराज, उनसे विशेष सुनेंगे तो लाभ होगा। बोलिए प्रेम से। एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।